नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और स्वागत करता हूं मैं आज आपका आपके अपने YouTube चैनल सरकारी कैंपस पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए वायुमंडल से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं कि यहां से ज़रूर हर बार प्रश्न बनते हैं और आगे भी परीक्षाओं में बनते रहेंगे। चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेखपाल लोकपाल का, या फिर आप एसएससी का दे रहे हैं, या फिर कोई भी आप एक दिवसीय एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वायुमंडल से प्रश्न आते ही हैं। और ये अगर 20 प्रश्न आप तैयार कर लेते हैं तो ज़रूर आपको यहाँ से परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का लेवल उसी प्रकार रहेगा। सबसे पहले आपको इजी क्वेश्चन मिलेंगे, धीरे धीरे आपको हार्ड क्वेश्चन मिलते जाएंगे। खैर, इस टॉपिक में कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और पहला प्रश्न है दोस्तों आप लोगों के सामने, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कभी कभी इसका प्रतिशत पूछ लिया जाता है तो 78% लगभग इसमें नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। बाकी में 21% जो होता है ये ऑक्सीजन गैस होता है, और बाकी शेष गैसें इसी प्रकार पाई जाती हैं। आगे, वायुमंडल का स्थायी तत्व क्या है? तो जलवाष्प को वायुमंडल का स्थायी तत्व कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। पृथ्वी का वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है? तो पृथ्वी का वायुमंडल जो है ये विकिरण द्वारा गर्म होता है। विकिरण द्वारा मतलब सूर्य, देखिए अब इस चीज़ को मैं समझा देता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा। देखिए, जैसे ये है आपकी पृथ्वी और ये है आपका सूर्य छोटा सा। अब प्रकाश जो है वो सूर्य से इस पृथ्वी पर आता है इस तरीके से। तो इसी क्रिया को, प्रकाश जो है वो विकिरण के रूप में आता है, ठीक है। तो इसी के द्वारा क्या हो जाता है, ये पृथ्वी जो है गर्म हो जाती है। और जब पृथ्वी गर्म होती है तो इसके चारों ओर जो वायुमंडल है ये भी गर्म हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस सबसे अधिक है? देखिए, अक्रिय गैस कौन सा सबसे अधिक है ये पूछ रहे तो आप आर्गन बताइएगा। आर्गन एक ऐसा अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाता है, ठीक है। अब अक्रिय गैस क्या होता है? सीधी भाषा में आप ये समझिए कि ऐसे तत्व जो कि बहुत ही कम या नगण्य क्रियाशील होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? अक्रिय गैस बोला जाता है। तो ये वास्तव में गैस होते हैं। तो अक्रिय गैसों में आर्गन जो है ये सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाया जाता है। पांचवा प्रश्न दोस्तों, कौन सी ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से भी प्रदर्शित करते हैं, आप लोग जानते हैं। तो कभी ये भी पूछ देता है। अब इससे संबंधित एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। देखिए, अगर आप लोगों से पूछ दे शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी बोला जाता है, ठीक है। और ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, चाहे एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, रेलवे का हो, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। आगे देखते हैं। छठवां प्रश्न है दोस्तों, सूर्य की तीव्र किरणों में से झुलसने में कौन से गैस हमारी रक्षा करती है? तो ओजोन गैस जो है ये सूर्य के पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, ठीक है। अगर ये ओजोन गैस न रहे तो पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाएगा। ओजोन गैस, देखिए इस समय इसका क्षरण भी हो रहा है ग्रीन हाउस गैसों के कारण, ठीक है। आगे बात करते हैं। सातवां प्रश्न है, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल में के तापमान में वृद्धि की क्रिया को क्या कहते हैं? अब देखिए, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि क्या होता है, अगर ये पृथ्वी है और ये हमारे पास सूर्य है, तो सूर्य से विकिरण इस तरीके से आते हैं और ये पृथ्वी की सतह को गर्म करते हैं। अब ये पृथ्वी की सतह को गर्म कर देते हैं तो हमारे चारों ओर जो वायुमंडल है पृथ्वी के, ये वायुमंडल भी इससे गर्म होने लगता है, ठीक है। तो ये परावर्तित किरणें जो होती हैं उसी किरणों की बात की जा रही है यहाँ पर। तो यहाँ लिखा है ना, परावर्तित अवरक्त विकिरण। अब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा हो जाता है तो ये क्या करेगा, ये जो परावर्तित होते हैं किरण उनको रोक लेता है। अब जब ये गर्मी वाली किरणों को रोक लेगा तो इससे क्या होगा, रोकने से तापमान में वायुमंडल की वृद्धि होने लगती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है और इसी क्रिया को बोलते हैं हरित गृह प्रभाव, ठीक है, या इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस क्या हो गया, वास्तव में ये चीज़ें भी मैंने आपको समझा दिया है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को आप रिवाइंड करके फिर से भी देख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% है, इसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई है 14 किलोमीटर। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 14 किलोमीटर। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और इस हमारे
चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आप लोगों को देखने को मिल जाए। और टेलीग्राम पर मैं इसका PDF भी अपलोड करता हूँ, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। 10वां प्रश्न है, किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? तो क्षोभ मंडल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? क्षोभ मंडल को ही कहा जाता है। अगला है 11 नंबर का प्रश्न, पृथ्वी के वायुमंडल सबसे अधिक घनत्व कहाँ होता है? पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे ज़्यादा घनत्व जो होता है वो कहाँ पर होता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो है ये पृथ्वी के सबसे पास का भी मंडल है। जैसे कई लेयर में हमारा वायुमंडल है, अगर ये देख लीजिए हमारी अगर ये पृथ्वी है, ठीक है, तो इसके चारों ओर मैं आप लोगों को समझा देता हूँ थोड़ा सा कलर चेंज करके। जी हाँ, तो इसके चारों ओर ऐसे फिर ऐसे कई सारे क्या हैं, वायुमंडल के परत हैं। तो जो सबसे पास में है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसी को हम लोग बोलते हैं क्षोभ मंडल। ठीक है। अगला है दोस्तों, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है? तो वायुमंडल में जो मौसम का परिवर्तन होता है वो क्षोभ मंडल के कारण ही होता है। ये क्षोभ मंडल ही सारे उथल पुथल, ठीक है, और सारे चीज़ों का कारण बनता है। बारिश का ये सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत होती हैं, क्षोभ मंडल के अंतर्गत। अगला है, ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? तो ओजोन परत पाया जाता है समताप मंडल में। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। ओजोन परत से संबंधित प्रश्न बनते ही बनते हैं किसी भी परीक्षा में। ओजोन को कभी कभी पूछ जाता है, किससे दर्शाया जाता है? तो O3 से दिखाया जाता है इसको। ये भी चीज़ आप लोग समझ लीजिए। 14 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या है? तो भूतल पर पराबैंगनी विकिरण पात को रोकना। अभी मैंने आप लोगों को पहले ही समझा दिया गया है कि अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं, जिनको UV रेज भी शॉर्टकट में बोला जाता है, अल्ट्रा वायलेट किरणें या हिंदी में बोलते हैं पराबैंगनी किरणें। तो पराबैंगनी किरणें बहुत ही हानिकारक होती हैं। ये इतनी हानिकारक होती हैं कि हमारे त्वचा पर भी इसका बुरा इफेक्ट पड़ता है, झुलसा सकती हैं। ठीक है, तो इन्हीं किरणों को रोकने में हेल्प करता है ओजोन परत। अगला है दोस्तों, दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के किस भाग से परावर्तित होता है? अब देखिए रेडियो फ्रिक्वेंसी जो होती है, जैसे कि आप 93.5 पर लगाते हैं तो कुछ और बजता है, फिर किसी और फ्रिक्वेंसी पर आप सेट करते हैं तो कोई और चीज़ बजती है। तो ये जो रेडियो तरंगें होती हैं वो किस भाग से या वायुमंडल के किस भाग से परावर्तित होकर आती हैं, यही आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल। आयन मंडल से ये परावर्तित होकर हमें सुनाई देती हैं। अब देखिए इसका सिस्टम भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। ये कम्युनिकेशन का पार्ट है, जैसे ये रहा कोई टावर, ठीक है, और यहाँ पर हमारा रहा एक छोटा सा रेडियो। अब क्या करता है, यहाँ से कोई भी चीज़ें जब प्रसारित की जाती है तो ये सबसे पहले वायुमंडल में एक तरीके से जाता है। आप समझ लीजिए, छोटा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कुछ लोग इसे गलत भी कर देंगे लेकिन समझ लीजिए आप, ठीक है। और फिर यहाँ से जब हम किसी एक फ्रीक्वेंसी पर सेट करते हैं तो यही चीज़ें क्या आ जाती हैं, हमारे रेडियो में भी आ जाती हैं और हमें वहाँ से मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर और तमाम चीज़ें होती हैं जिसके द्वारा हमें ये सुनाई देने लगता है। अगला है दोस्तों, वायुमंडल में कौन सा रसायन ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण है? अब देखिए जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ओजोन परत जो है इसका काफ़ी ज़्यादा क्षरण हो रहा है और उसका सबसे बड़ा कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसको देखिए कहीं कहीं लिखा जाता है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ये वास्तव में क्या होता है, तो रेफ्रिजरेटर हुआ, AC हुआ, इनसे ये गैस निकलती है और ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है। ये हमारे ओजोन परत का क्षरण करती है। आगे दोस्तों, वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? तो जलवाष्प जो होता है, भाप, उसका 90% भाग जो होता है वो क्षोभ मंडल में ही विद्यमान होता है। ठीक है, और बारिश ये सभी जो घटनाएं होती हैं ये भी क्षोभ मंडल में ही होती हैं। अगला है दोस्तों 18 नंबर का प्रश्न, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? तो ओजोन मंडल इसी का एक भाग है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। आइए 19 नंबर का देखते हैं। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हवाई जहाज उड़ने के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त है, यानी किस मंडल में हवाई जहाज जो है ये उड़ता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों समताप मंडल में। समताप मंडल में ही हवाई जहाज क्या करता है, उड़ान भरता है। 20वां और आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडल की निचली परत क्या कहलाती है? तो सबसे निचली परत जो है सबसे पास में वो क्षोभ मंडल है। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।